हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का वोल्कनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की, तो ये लेक्चर हमारा डेली क्विज का डिस्कशन लेक्चर है, जिसके अंदर हम डेली क्विज के जो क्वेश्चंस आपको देते हैं उनका यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए, इनको आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए। जो भी आप जहाँ नोटबुक बना रखी है आपने स्पेशल क्विज के लिए, तो वहाँ पे इनको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स, इन जो क्वेश्चंस का जो रिवीजन है वो भी आप टाइमली बेसिस पे करते रहिए, क्योंकि हमने देखिए कि 3 to 4 मंथ की जो क्विज हैं वो अभी तक कवर की हैं। हमने ये जो क्विज का जो कॉन्सेप्ट है ये 23 जून से स्टार्ट किया था, तो जुलाई, अगस्त एंड सितंबर की जो क्विज हैं वो हमने कंप्लीट कर ली हैं। तो स्टूडेंट्स, इन सब जो भी क्विज आपने कंप्लीट की हैं, इनके अंदर कोई ना कोई कॉन्सेप्ट, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर होती है डेली क्वेश्चंस के अंदर में। तो आप इनको रेगुलर वे में रिवीजन ज़रूर से कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि रिवीजन काफ़ी इम्पोर्टेंट है यूपीएससी की प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से। इसमें स्टैटिक पार्ट भी है, करंट अफेयर ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी इसके अंदर में ऐड किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो डिस्कशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, जो फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल हैं उनसे रिलेटेड है। ये फ्लैक्स फ्यूल इंजन से रिलेटेड है, मींस द जो व्हीकल के अंदर जो इंजन यूज किया जाता है, इसके अंदर बोला गया है कि जो फ्लैक्स फ्यूल इंजन हैं वो कैपेबल हैं ऑपरेटिंग ऑन 100% इथेनॉल के ऊपर में। तो स्टूडेंट्स, फ्लैक्स फ्यूल इंजन क्या होते हैं सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ बोला गया है कि जो इंडिया है वो पहला कंट्री है जिसने जो फ्लैक्स फ्यूल इंजन्स का जो आइडिया है वो स्टार्ट किया है, जिसके थ्रू इसके बारे में बात की है। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अभी हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा फ्लैक्स फ्यूल इंजन्स को इंट्रोड्यूस करने की बात की गई थी। तो फ्लैक्स फ्यूल इंजन जो होते हैं, फ्लैक्स फ्यूल इंजन इंटरनल जो कंबशन इंजन होते हैं वो ही उसी तरीके से वर्क करते हैं, बट ये 2 तरीके के जो फ्यूल होते हैं उनके ऊपर ये बेसिकली उनके मिक्सचर के रूप में ये वर्क कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो इथेनॉल है वह उसके ऊपर में 100% ये वर्क कर सकते हैं। 100% इथेनॉल के ऊपर में ये फ्लैक्स फ्यूल इंजन्स के द्वारा वर्क किया जा सकता है। क्या इंडिया पहला कंट्री है? तो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। क्यों इनकरेक्ट होगा? क्योंकि इंडिया से पहले ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, जैसे ब्राज़ील है, यूएसए है, इसके अलावा अगर हम बात करें जो कनाडा है, इस तरीके की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो फ्लैक्स फ्यूल इंजन्स हैं उनको स्टार्ट किया गया है, उनको वहाँ पे यूज किया गया है। तो इंडिया पहला कंट्री नहीं होगा। फ्लैक्स फ्यूल इंजन्स क्या होते हैं? जो 2 से अधिक जो फ्यूल्स हैं उनके ऊपर वो वर्क कर सकें। लाइक द आप देखिए कि पेट्रोल से भी वो चल सकें, फिर इथेनॉल से भी वो चल सकें, सीएनजी को भी वो यूज़ कर सकें। तो इस तरीके के जो इंजन्स होते हैं उनको फ्लैक्स फ्यूल इंजन्स बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम बात करें आंसर की, तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, इस वजह से यहाँ पे ए आंसर होगा। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द कि हमारी जो 1857 की जो रिवोल्ट हुई थी, उस रिवोल्ट से पहले जो कुछ एक्ट आए थे हमारे उस समय में, ब्रिटेन जो कंपनी के द्वारा कुछ एक्ट हैं उनको पास किया गया था। तो क्या उन एक्ट का कोई इन्फ्लुएंस रहा था रिवोल्ट के ऊपर में? क्या रिवोल्ट होने के बिहाइंड में वो कुछ कारण के रूप में उन्होंने रोल प्ले किया था? तो स्टूडेंट्स, ऐसे काफ़ी सारे एक्ट हैं जो पास किए गए थे उस टाइम में, जो ब्रिटिश अथॉरिटी थी, अंग्रेज़ों की जो सरकार थी उनके द्वारा, और जिसका इफ़ेक्ट है वो हमको देखने को मिलता है। जो सिपाहीज़ होते हैं, जो सिपाही लोग उस समय में, जो ब्रिटेन की जो आर्मी होती थी, जो इंडियंस वहाँ पे कंपनी के लिए रिक्रूट होते थे, तो उनकी काफ़ी सारी जो प्रिविलेज जो उनको मिला करते थे उन सब का लॉस्ट हुआ। जैसे आप देखिए कि अगर हम बात करें कि जो पोस्ट ऑफिस एक्ट है, पहले जो फ्री पोस्ट का इनको सर्विस अवेलेबल थी, जो सोल्जर्स हुआ करते थे ब्रिटिश आर्मी के अंदर में। स्टूडेंट, 1854 का जब ये एक्ट आया, पोस्ट ऑफिस एक्ट, तो उस समय में जो इनको फ्री जो प्रिविलेज था, कि फ्री जो पोस्टेज का प्रिविलेज था, उसको यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया।
तो ये एक बिहाइंड में एक रीज़न था। रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1850 की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट एक काफ़ी बड़े रोल प्ले किया इस एक्ट के थ्रू। आप देखिए कि इस एक्ट के थ्रू बोला गया कि वहाँ पे कोई भी ऐसे प्रोविज़न हैं वो उनके द्वारा ऐड किए जाएंगे, हिंदू कस्टम्स को मॉडिफाई किया गया इसके अंदर में। इसके अलावा अगर हम बात करें जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट है 1857 का, इसके अंदर में वो कहीं पे भी उनको सर्विस के लिए सेंड किया जा सकता है। तो उस समय में हिंदूज़ के अंदर में एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि अगर समुद्र को ट्रैवल कर लिया है तो आउट ऑफ कास्ट उन लोगों को मान लिया जाता था, मीन्स उनको जो जाति से बाहर कर देना, इस तरीके के कॉन्सेप्ट थे। क्योंकि 1856 एक्ट से पहले जो लोग अफ़गानिस्तान के अंदर में गए थे तो उन लोगों को कम्प्लीटली आउट कर दिया गया था उनकी जो कास्ट का जो फोल्ड था उससे। तो इन तीनों एक्ट का इन्फ्लुएंस रहा है 1857 के रिवोल्ट के बिहाइंड में। और भी बहुत सारे एक्ट्स थे, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, वो भी एक उस समय में चला करता था। वो भी वहाँ पे जो पुराने जो राजा हैं उनको वहाँ पे जो रिवोल्ट करने में उनके लिए बिहाइंड में एक कारण था। तो स्टूडेंट्स कोई भी रिवोल्ट जब होती है तो रिवोल्ट के बिहाइंड में आपका अगर आप क्योज की बात करोगे तो एक तो होता है लॉन्ग टर्म क्योज, एक तो होगा लॉन्ग टर्म क्योज, एक होगा शॉर्ट टर्म क्योज। लॉन्ग टर्म क्योज से यहाँ पे कंटिन्यू जो है डिसकंटेंट है वो ओरिजिनेट होता रहेगा। बट शॉर्ट टर्म जो क्योज होता है, जो छोटा एक कारण होता है या इमीडिएट एक कारण होता है, उसकी वजह से एक स्पार्क जनरेट होता है और वो रिवोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए कि ये लॉन्ग टर्म क्यूजेज थे। अगर हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म, जो नई जो एनफील्ड राइफल है वो इंट्रोड्यूस की गई और उसके जो कार्ट्रेज के अंदर जो ग्रीस हुआ करती थी जिसकी वजह से एक मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट हुई और वहाँ पे जो रिवोल्ट का शेप लेती हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है वो डी आंसर है कि यहाँ पे जो तीनों जो लॉ हैं उनका एक कारण का अपना एक रोल प्ले किए हैं 1857 की जो रिवोल्ट है उसके होने के बिहाइंड में। स्टूडेंट 1857 रिवोल्ट को बहुत सारे स्कॉलर्स के द्वारा अलग अलग नाम से बोला गया है। किसी ने बोला है कि जो इंडिया के जो राजा लोग थे, जो उस समय में जो प्रिस्टली क्लास थी, जो एरिस्टोक्रेट क्लास थी, उनके द्वारा वहाँ पे अपना जो रूल है उसको रीगेन करने की एक लास्ट कोशिश थी। 1857 रिवोल्ट को इस तरीके से बोला है क्योंकि 1857 रिवोल्ट आप देखिए कि ऑल इंडिया प्रेजेंस नहीं था। अगर आप यहाँ पे जो सेंट्रल जो कुछ हमारी जो माउंटेन रीजन है इसके सदर्न में नर्मदा के साउथ में रिवोल्ट का कोई भी प्रेजेंस नहीं था। सेकंड अगर हम बात करें कि जो वेस्ट रीजन है, कुछ लोग जो पार्टिसिपेट किए थे रिवोल्ट के अंदर में वो भी ऐसे लोग हैं जो बेसिकली उनको अपना खुद का जो बेनिफिट था, खुद का बेनिफिट आप देखिए किस तरीके से। जैसे बिहार के अंदर एक जगह है जगदीशपुर, वहाँ से जो लोग जिन्होंने आर्मी को उस समय में रिवोल्ट को जो लीड किया था वो थे वहाँ पे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह बेसिकली एक फॉर्मर ज़मींदार थे और ज़मींदार को जो फॉर्मर ज़मींदार से उनको रिमूव किया गया था उसके लिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्कॉलर्स ने अलग अलग डिफरेंट वे में इसको डिफ़ाइन किया है, जिसमें अगर हम बात करें जो हमारे वी.डी. सावरकर सर हैं, वी.डी. सावरकर सर के द्वारा 1857 जो रिवोल्ट है इन्होंने अपनी किताब में इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में बोला था। इन्होंने बताया था कि प्लान्ड वॉर थी, प्लान्ड वॉर मतलब प्लानिंग के थ्रू इसको एग्जीक्यूट किया गया था और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर सर के द्वारा 1857 रिवोल्ट को बोला गया है। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द, इसमें स्पीसीज से रिलेटेड पूछा है कि फाउंडेशनल जो फाउंडेशन स्पीसीज होती है वहाँ पे हमारे जो सिस्टम के अंदर में उसको बेसिकली कौन सी जो डेफिनेशन है वो परफेक्टली डिफाइन करती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप देखिए यहाँ बताया गया है इट इज़ द प्राइमरी स्पीसीज डैट इज इनवेरिएबली चूजन फॉर इकोसिस्टम कंजर्वेशन। तो ऐसी जो इकोसिस्टम कंजर्वेशन के लिए जिन स्पीसीज़ को प्राइमरी चूज किया जाता है ये कौन सी होती हैं, फ्लैगशिप स्पीसीज होती हैं स्टूडेंट, फ्लैगशिप स्पीसीज को बोला जाता है। सेकंड इसमें बोला गया है ऐसी स्पीसीज जिनको ऐड करने से या कम करने से किसी भी इकोसिस्टम के अंदर में वहाँ पे रोल प्ले करती हैं, अपना मेजर चेंज वहाँ होता है इन अबंडेंस एटलीस्ट वन अदर स्पीसीज के ऊपर में, तो इनको की स्टोन स्पीसीज बोला जाता है स्टूडेंट्स। की स्टोन स्पीसीज की डेफिनेशन है ये।
इसके अलावा यहाँ बोला गया है इट इज़ ए स्पीसीज हुज प्रेजेंस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द सेट ऑफ द अदर स्पीसीज। तो ये इंडिकेटर स्पीसीज हैं, एक स्पीसीज की वजह से दूसरी स्पीसीज का जो प्रेजेंस है वो शो करे, ये बेसिकली इंडिकेटर स्पीसीज हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बचता है कि ये प्राइमरी स्पीसीज हैं। प्राइमरी स्पीसीज कोई भी इकोसिस्टम के अंदर में जिनको फाउंडेशनल स्पीसीज बोला गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डी आंसर होगा। कोई भी इकोसिस्टम के अंदर में प्राइमरी जो स्पीसीज होती हैं, जो मेजर भी हो सकती हैं, उनको यहाँ पे बेसिकली फाउंडेशनल स्पीसीज बोला गया है। जैसे आप कोरल इकोसिस्टम के अंदर में जो कोरल्स होते हैं, कार्प इकोसिस्टम में जो कार्प्स होते हैं, तो उनको यहाँ पे फाउंडेशनल स्पीसीज बोला गया है। किसी भी यहाँ पे जो प्राइमरी स्पीसीज होती हैं किसी भी इकोसिस्टम में, उनको। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द पेमेंट बैंक से रिलेटेड है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि नचिकेत मोर जो कमेटी थी उसमें पहली बार पेमेंट बैंक से रिलेटेड जो बात है वो प्रपोज की गई थी। स्टूडेंट नचिकेत मोर कमेटी 2014 के अंदर में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। 2014 में जब कॉन्स्टिट्यूट की गई तो इसका वहाँ पे एग्जामिन करना था कि जो पेमेंट बैंक्स हैं उनको किस तरीके से यहाँ पे प्रपोज करना है, किस तरीके से स्टार्ट करना है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ बोला गया है कि पेमेंट बैंक को रिजर्व जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होते हैं, जो आरबीआई के द्वारा बताया जाता है कि इतना पैसा आप सीआरआर के अंदर रखिए, कैश रिजर्व रेशियो के अंदर, इतना पैसा आप एसएलआर के अंदर रखिए, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, तो उसके अंदर रखने के लिए जो रिजर्व हैं वो बताए जाते हैं, वो पेमेंट बैंक को बाउंड होता है। यहाँ पे बोला गया है कि पेमेंट बैंक को नहीं बाउंड होता है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। पेमेंट बैंक जो बेसिकली कोई भी एक बैंक होता है उसके इक्वली होते हैं, बट यहाँ पे जो मेनली इनका जो वर्क होता है बैंकिंग ऑपरेशंस को और भी होलिस्टिक वे में कैरी आउट करना। तो नचिकेत मोर कमेटी के द्वारा यहाँ पहली बार 2014 में पेमेंट बैंक को प्रपोज किया गया था। स्टूडेंट्स पेमेंट बैंक से रिलेटेड 2016 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। इस तरीके से बेसिकली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं किसी कोई भी नया जो यहाँ पे डेवलपमेंट होता है इकोनॉमी के अंदर में या किसी भी सेक्टर के अंदर में। तो स्टूडेंट नचिकेत मोर के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, तो यहाँ पे जो ए आंसर है वो यहाँ पे होगा। तो स्टूडेंट्स आज की क्विज में हमने क्या डिस्कस किया, पेमेंट बैंक के बारे में। नचिकेत मोर कमेटी के द्वारा इनको प्रपोज किया गया। जैसे और बैंक को यहाँ पे कुछ आरबीआई के द्वारा जो रिजर्व रिक्वायरमेंट जो बताई जाती है वो फॉलो करनी होती है, तो यहाँ पे पेमेंट बैंक को भी फॉलो करनी होती है। फाउंडेशनल स्पीसीज के बारे में हमने देखा। 1857 के रिवोल्ट होने के बिहाइंड में जो कारण थे उनके बारे में हमने देखा। और यहाँ हमने फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल के बारे में देखा कि फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल किस तरीके से वर्क करते हैं। इंडिया पहला कंट्री नहीं है जिसने प्रपोज किया हो, इससे पहले ब्राज़ील है, यूएसए है, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ में फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स प्रेजेंट समय में कंटिन्यू रन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, नोट डाउन कीजिए जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।